नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। जिले की कुछ खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। आज जो सबसे बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो है रविवार की देर रात मुजफ्फरपुर जिले के खबरा मंदिर के पास फ्लिपकार्ट के एक गोदाम में 9 नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जब वो डाका डालने के बाद जा रहे थे तो उसने वहां के मौजूद एक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। हालांकि ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी, डीएसपी सहित सदर थाना की पुलिस और तमाम जिले की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में कहा है कि 4,93,000 रुपया लूट का मामला सामने आया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ वाकया रहा है। हम इस खबर पर बने रहेंगे और आपको सूचना देते रहेंगे। क्या कुछ रहा बीती रात की घटना, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अपराधी जो है, जो हथियार के साथ में थे, वो आए यहाँ पर। और ये फ्लिपकार्ट का गोडाउन है जहाँ पे सारे स्टाफ अपने पूरे दिन का कलेक्शन करके उसको नीलाम कर रहे थे। उनके द्वारा लूटपाट की घटना की गई है। लगभग 4,93,000 के आसपास की लूट की घटना है। और उसी क्रम में अलार्म बज गया जिसमें अपराधियों के द्वारा एक जो कर्मी थे यहाँ के फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, उस पर गोली चलाई गई है, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया है। हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिला है, कुछ क्लू मिला है, जिस पे कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जल्दी इसमें टेक करके और सारे अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। किस दिशा में सर अपराधी भागे हैं सर? किस दिशा में? ये सारी चीज़ें अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। अभी सारी डिटेल बताना उचित नहीं। सर, घटना के समय कितने कर्मी यहाँ पे मौजूद थे? अब ये लगभग 19-20 कर्मी थे। अपराधी कितने की संख्या में? मैंने जैसा बताया 9 के आसपास अपराधी दिख रहे हैं हमें। उसके अलावा अभी अनुसंधान में और भी जो चीजें आएंगी उस हिसाब से हम लोग आगे काम सभी के पास हथियार था कि कुछ लोग के पास? सारे स्टाफ अंदर में। क्या विरोध वगैरह भी किया गया था जिनके द्वारा गोली मारा? विरोध नहीं किया गया था उसमें, चूंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए अलार्म है, अलार्म बजा था, जिसके कारण से अपराधियों ने गोली चलाई। कितना राउंड फायरिंग किया गया? 1 राउंड। सर, सभी के पास हथियार था क्या? अब ये बताना मुश्किल है कि सभी के पास हथियार था कि नहीं। वो अभी हम लोग, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग फेज है इन्वेस्टिगेशन का, जैसे ही हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे सारी चीजें। मृतक का नाम वगैरह कुछ पता है? मृतक का नाम प्रकाश मिश्रा करके है। ठीक, थैंक हम लोग घटना हुई है कि लूटपाट हुई है इकाट ऑफिस है और वहाँ पे एक आदमी की गोली लग के हत्या हो गई। कई आदमी से आया था उसे? वो लगभग 6-7 आदमी से आए थे। क्या चीज से था? वो किस चीज से आए थे हम लोग को पता नहीं, क्योंकि हम लोग कैश काउंटर पे अपना जो दिनचर्या खत्म होता है वहाँ कैश लेने के लिए कैश काउंटर पे थे। अचानक वो पीछे से आया, इसलिए हम लोग देख नहीं पाए कि वो किस चीज से आया था। अच्छा, कैसे घुसा था अंदर? वो घुसा हम लोग अचानक था, हम लोग कैश काउंटर पीछे से आया और जो हम देख नहीं पाए। और हथियार था, हाँ, सबके पास देसी कट्टा और ये तलवार भी थे। लूटपाट भी हुई? हाँ, लूटपाट भी है। कुछ अंदाजा हम लोग ने वो कैसे ले गया है? कैश ले गया हम लोग को। हम जो दिन भर 17,000 मेरे हाथ में था, वो मेरे हाथ में था 17,000 रुपए थे। मोबाइल और मेरा मोबाइल भी छीन के ले गया। घटना ये लंबे समय से फ्लिपकार्ट में काम कर रहे थे। लंबे समय से मुजफ्फरपुर टाउन में थे। हाल के दिनों में गांव चले गए थे। गांव से हर रोज अप एंड डाउन करते थे। और आज अब विशेष जानकारी तो नहीं सुने, फ्लिपकार्ट ऑफिस में इनको घुस के वहाँ पे अपराधियों ने गोली मार दी है। कहीं ना कहीं बहुत दुखद बात है ये। और हम लोग घटना ये खबरा में शायद ऑफिस है।
ये कुरियर डिलीवर करते थे ये। हाँ, काफ़ी मेहनती लोग थे, डिलीवर करते थे, रात दिन काम करते थे बहुत। कब से काम करते थे? लगभग 3-4 साल से। आज क्या घटना हुआ है? क्या जानकारी मिली? आज ये जानकारी मिली है कि ये अपने ऑफिस में थे। अब वहाँ से रिसीव करने गए थे कुरियर या वापस करने, वो पता नहीं, लेकिन ऑफिस में थे। उसी दौरान अपराधियों ने इनको गोली मार दिया है वहाँ पे। क्या नाम है उनका? प्रकाश कुमार, वैसे कन्हाई लोग कहते हैं, घर का नाम कन्हाई है। ये सिलौत वासुदेव मनियारी थाना के रहने वाले हैं। हाँ, उम्र लगभग इनका 35 साल। फ्लिपकार्ट कर्मी प्रकाश कुमार उर्फ कन्हाई जो है मनियारी थाना क्षेत्र के बासदौर सिलौत के रहने वाले थे। आज उनके परिजनों के पास फ्लिपकार्ट कर्मी पहुंचे और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि मृतक को मुआवजे के रूप में 60 लाख रुपए मिलने चाहिए और उनकी पत्नी को नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी अस्थाई होना चाहिए, क्योंकि उनकी 2 छोटी छोटी बच्ची है, उसका परवरिश कैसे होगा। इस सब को लेकर के जो भी फ्लिपकार्ट कर्मी थे उन्होंने फ्लिपकार्ट के खिलाफ जो है नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों को सभी सुरक्षा मिलनी चाहिए। फ्लिपकार्ट के जो गोदाम है वहाँ पर कोई भी जो है सुरक्षा प्रहरी नहीं होता है। ऐसे में कोई भी घटना को अंजाम देकर जा सकता है, उनकी जान भी अब खतरे में है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। उनके भविष्य की योजना पर भी जो है फ्लिपकार्ट को सोचना चाहिए, कंपनी को सोचना चाहिए। क्या कुछ है पूरा वाकया, ये हम आपको उनके घर के पास से जो उनके घर के लोग हैं, परिजन हैं, वो क्या कह रहे हैं, फ्लिपकार्ट कर्मी क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ हम आपको दिखा रहे हैं उनके गांव से। न्याय चाहिए और जनून जो हमारे फैमिली को, जो हमारी देवरानी है, जो हमारे घर चले गए, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे का भविष्य कैसे होगा, उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा। तो इसके लिए तो हम कुछ निदान चाहिए ना। कितना मांग रखे हैं फ्लिपकार्ट से? कम से कम 60 लाख। 60 लाख रुपया। 60 लाख चाहिए। बारे में मेरा यही कहना है कि हमको तो लगता है प्री प्लान से उनका मर्डर किया गया। अच्छा। प्रेशर में आके गए और ये क्या होता है, वहाँ न गार्ड है न सिक्योरिटी गार्ड है, और उसके बाद प्री प्लान से हमारे देवर का कत्ल किया गया। सिक्योरिटी भी गार्ड भी नहीं रहता है ऑफिस फ्लिपकार्ट नहीं रहता है, बिना सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस है। जितने भी कुरियर बॉय हैं उस सारे को जुनूनी पेमेंट मिलना चाहिए, यानी 30,000 पर मंथली। हर एक पर्व त्योहार पर छुट्टी मिलना चाहिए, है ना। और एक टाइमली का वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम 6 बजे आए तो 12 बजे रात तक ड्यूटी करें, ऐसा नहीं होने वाला है। अब बहुत हुआ अत्याचार। जिनका बच्चा मरा है, जिनका बच्चा मरा है उनको जुनूनी 50 लाख रुपया चाहिए एट अ टाइम, और नौकरी और जॉब सब कुछ चाहिए, यानी जो भी सरकारी के तौर पर जैसे मिलता है। आज उनका बाल बच्चा नहीं, अब उनको कौन देखेगा। मुजफ्फरपुर यातायात पुलिस की सजगता से आज एक खोई हुई बच्ची अपने मां से मिल गई। इस कारनामे को देखकर मुजफ्फरपुर यातायात पुलिस की वाहवाही हो रही है। दरअसल एक खोई हुई बच्ची रोती हुई मिली। इसके बाद यातायात पुलिस कर्मियों ने अपनी सजगता से उस खोई हुई बच्ची को उसके मां तक पहुंचाया है। दरअसल ये बच्ची हरदी की रहने वाली थी, अपना नाम मेहर बता रही थी और उसके पिता जो है मोहम्मद असरुद्दीन थे। इसके बाद जब मुजफ्फरपुर यातायात पुलिस उसके मां के पास पहुंची तो पूरा वाकया सामने आया। दरअसल बच्ची जो है रोते रोते इमली चट्टी तक पहुंच गई, वो अपनी मां से बिछड़ गई थी। इसके बाद यातायात पुलिस की नज़र उस बच्ची पर पड़ी। उसके बाद पूछताछ हुई और मीडिया के सहयोग से और पुलिस की सजगता से आज वह बच्ची अपने मां के पास पहुंच गई है। ऑटो रिक्शा चालक और टोटो रिक्शा चालकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन पर प्रतिबंध है कि वह स्कूली बच्चे को अपने टेम्पो और टोटो से स्कूल तक नहीं ले जा सकते हैं। इसी को लेकर भाकपा माले द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। समाहरणालय परिसर में जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। जो ऑटो चालक थे उन्होंने कहा कि बड़ी ही दिक्कत और परेशानी के बाद उन्होंने सीएनजी ऑटो लिया था। इसके बाद जिला प्रशासन का यह जो ऑर्डर है, आदेश है, वो उनके खिलाफ है, वो कहाँ जाएंगे। वहीं भाकपा माले द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, भाकपा माले के नेता सूरज कुमार ने कहा है कि इनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिंदाबाद
रहेगी। तकलीफ यही है, हम लोग 25 साल से ऊपर से स्कूल में नॉर्थ पॉइंट स्कूल में बच्चा पहुंचाते हैं। दीपक भाई कहाँ है? दीपक भाई और दीपक मातो इस समय ओवर ब्रिज आम गोला नहीं था, उस समय से गोला उला एकदम कीचड़ उचड़ में कादे में खेलते हुए जो है से हम लोग बच्चे लोग करके स्कूल लेकर के जाते हैं। धीरे 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 जो है से कुछ पूंजी हुआ तो कुछ महिला समूह से पैसा लेकर के और एगो डीजल इंजन ले लिए। डीजल इंजन ले लिए, इसका किस्त जो है से साधना बाकी था तो लोग जो है से डीजल इंजन के बंद कर दिए गए। डीजल इंजन तब सीएनजी ले लिए। अब सीएनजी ले लिए हैं तब जो है से अभी मोटा मोटी 1 साल से 2-4 दिन ऊपर होगा। अब कह रहा है कि नहीं बच्चा सेफ्टी नहीं है स्कूल का, जैसे टेम्पू पर है और उसका जैसे विचार निकाल दिए है कि नहीं बोलू बंद रहेगा, इस पर बच्चा सेफ्टी नहीं है। तो बच्चा सेफ्टी नहीं है कहाँ, किस चीज़ पर बच्चा सेफ्टी है? सरकार के द्वारा नित्य नए तुगलक की फरमान जारी हो रहे हैं। तुगलक के शासन में भी इसी तरीके के फरमान जारी होते थे जिसका कोई पैर हाथ नहीं होता था। अब एक फैसला निकाल दिया गया कि स्कूली बच्चे को एक कहीं पर घटना घटी पटना में, उस घटना को आधार बनाकर एक लेटर निकाल दिया गया कि अब स्कूली बच्चे को ऑटो टोटो जो सीएनजी चलता है, जो समझिए कि बैटरी से चलती है गाड़ी, ये ऑटो टोटो चालकों को स्कूली बच्चे को नहीं ढोना है। ये आदेश निकाल दिया गया। अब ये बात समझिए कि इससे मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में जो सड़कों का विकास है, देख रहे हैं जो मोहल्ले विकसित हो रहे हैं, कौन सा मोहल्ला ऐसा है जहां पर स्कूली बस पहुंच जाएगा? कहां पे जाएगा स्कूली बस? वो तमाम हजारों हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घरों से निकल के ये ऑटो टोटो पर बैठकर ये स्कूल पहुंचने का काम करते हैं। आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं, उनको हम लोग अपना ज्ञापन देंगे और उनसे हम लोग अविलंब मांग करेंगे कि आप इस फैसले को अविलंब वापस कीजिए, और नहीं तो 2 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम शुरू होने वाला है। जान रही है बिहार में 14.5 लाख स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम देता है। अगर ये फैसला इस महीने अगर वापस नहीं हुआ तो 1 फरवरी से पूरे बिहार में ऑटो टोटो चालक वाले हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद जो अफरा तफरी मचेगी उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी इन तमाम लोगों के ऊपर होगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सनातन वाहिनी की तरफ से महाकुंभ में एक शिविर लगाया जा रहा है। यह 22 जनवरी से 30 जनवरी तक रहेगा। जो लोग भी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। क्या कुछ पूरी योजना है, इसे लेकर आचार्य चंद्रकिशोर पराशर सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं। सर्वविदित है कि प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है और हम उसी संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारा संगठन आपके ज़िले का पहला संगठन है और शायद अंतिम संगठन है जिसने हिंदुओं को संगठित करके और संगठित रूप में सारी सुविधाओं को देते हुए प्रयागराज में और यहाँ से जत्थे के रूप में ले जा रहा है। ये सिलसिला चलेगा। पहले चरण में हम 22 तारीख को यानी परसों बुधवार को रेल मार्ग से यहाँ से प्रस्थान करेंगे और शाम में 2 ट्रेन है, 5 बजे है और एक 10 बजे है। उस ट्रेन में पहले ट्रेन में 50+ में लोग रहेंगे और दूसरे ट्रेन में लगभग 200 लोग रहेंगे और ये सिलसिला 27 तक चलेगा। हम लोग 30 तारीख तक वहाँ कैंप रखेंगे और इस कैंप में जो विभिन्न हिंदू संगठन हैं उनके कैंप का हम पहले से बुकिंग करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहाँ कितने लोग रहेंगे, जिसमें बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत परिवार का जो कैंप लगा है उसको हमने सुनिश्चित किया है। इसके अलावा गायत्री परिवार और प्रवीण भाई तोगड़िया का जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, इन 3 जगहों पे हमने रहने की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है और इसके अलावा चिकित्सा की व्यवस्था की है और यहाँ से सामूहिक रूप से जाया जाए ताकि सुरक्षित वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि ट्रेन में आरक्षण नहीं मिल रहा है तो इसलिए जत्था बनाकर जा रहे हैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन हम लोग केवल आधार कार्ड लेकर कर रहे हैं और कोई शुल्क नहीं दे रहे हैं और परिचय पत्र दे रहे हैं। तो ले जाने के क्रम में मार्ग में जो खर्च लगेगी वो स्वयं भी स्वयं किस तरह जाएंगे इसका पूरा खुला लिखित रूप में नोटिस हमने उनको ग्रुप में डाला है और यहाँ भी अभी नरेट करेंगे उन लोगों को कि
किसी प्रकार की अन्य सुविधा सुरक्षा के अलावा हम नहीं दे सकते हैं। और वो सुरक्षा तभी होगी जब ट्रेन में हमारे कार्यकर्ता जिस बॉगी में जाएंगे, चाहे वो AC बॉगी हो या स्लीपर हो या जनरल क्लास हो, तो उसमें उनको जगह दिलवा देना और रात भर उनके साथ रह के उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी। सिर्फ इतना ही हमारा दायित्व होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में आज सुपौल पहुंचे। उन्होंने वहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया और कहा कि बिहार में विकास की बयार बह रही है। NDA की डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की करेंगे। उन्होंने कहा है कि गोडसे के इस दौर में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता सबसे अधिक हो जाती है। गांधी के विचारों को अगर धरातल पर उतारा जाएगा तो इससे सब कुछ पूरा हो जाएगा, जिसमें सामाजिक न्याय, सुरक्षा और कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। अगर हम गांधी के विचारों पर चलेंगे तो ये सब कुछ खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। हम लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रशांत किशोर के पास एक टारगेट है बिहार को आगे बढ़ाने का, जो आपको हासिल हो गया, इससे आगे चलने का। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा टारगेट बिहार के नजरिए से नहीं है। टारगेट तो है, लेकिन टारगेट ये है कि गोडसे के इस दौर में गांधी की विचारधारा आधारित व्यवस्था क्योंकि उसी से आगे का रास्ता निकलेगा। उसी में सामाजिक न्याय भी है, उसी में भागीदारी भी है, उसी में आपका अधिकार भी है, उसी में विकास भी है और उसी में आपके लिए सुरक्षा भी है। तो टारगेट जनसुराज का चुनाव जीत कर सरकार बनाना नहीं है। जनसुराज का टारगेट ये है कि गांधी की विचारधारा आधारित जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। इसलिए आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।
पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।